Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. आइडेंटिटी थ्योरम लिखिए. लेट f is a continuous function defined on R. F is continuous function defined on R. F is continuous on R. And S be a subset of R such that S prime equal to R. बड़ी पॉपुलर आइडेंटिटी थ्योरम, बड़ी यूजफुल क्वेश्चन मिलेंगे आपको. F is continuous on R. ठीक, R से बात चल रही है सारी. F is continuous on R and S be a subset of R such that S prime equal to R. That is, S is dense in R. Every real number is a limit point of S. Now, if fx equal to 0 for all x belongs to S, implies fx is 0 for all x belongs to R. अगर कोई continuous function किसी ऐसे सेट पे 0 हो रहा है जो R में डेंस है, तो पूरे R पे 0 हो जाएगा. अभी आपने किया बिल्कुल वही चीज. ये मेरा था कि f is from R to R continuous. S is subset of R such that S prime equal to R. Then if fx is 0 for all x belong to S, then fx is 0 for all x belongs to R. ये कहलाती है आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म. ये फर्स्ट फॉर्म है इसका आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म. और आपको कहां वैल्यू दी हुई है? एस पे. और कहीं दी नहीं हुई है. एस पे क्या दी हुई वैल्यू? 0. वो क्लेम कर रहा है कि सब जगह 0 होगी, और होगी भी, क्योंकि लेट एल्फा बिलोंग्स टू आर. आर्बिट्री एल्फा, कोई भी एल्फा चूज कर लिया मैंने. ठीक है. देन एल्फा बिलोंग टू एस प्राइम. ठीक है. डिफाइन ए एन बिलोंग्स टू एल्फा माइनस 1 बाई एन, एल्फा प्लस 1 बाई एन इंटरसेक्शन एस माइनस एल्फा मिलेगी. तो सीक्वेंस ए एन टेंस टू व्हाट? एल्फा. तो सीक्वेंस एफ ए एन शुड टेंड टू व्हाट? एफ एल्फा. बट एज एफ ए एन इज 0 फॉर ऑल एन, क्योंकि ए एन कहां बिलोंग कर रहा है? एस को, और एस पे वैल्यू क्या है? 0. तो ए एन इक्वल टू, सो सीक्वेंस एफ ए एन टेंस टू 0. बट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x equal to alpha, so f alpha has to be 0. Alpha is arbitrary. और उस पर हमने क्या दिखा दिया? वैल्यू 0. इसका मतलब क्या हुआ कि f is identically 0, है ना. इसे बोलते हैं आइडेंटिटी थ्योरम. उसको जनरलाइज करेंगे दूसरे इसमें, वो सेकंड फॉर्म कहलाती है. सेकंड फॉर्म है. ठीक है. आइडेंटिटी थ्योरम कॉम्प्लेक्स में तो बहुत खतरनाक है वो. मतलब 10 साल के 20 एग्जाम्स में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम, ज्यादा भी मिल सकते हैं, ऑन आइडेंटिटी थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. सो पॉपुलर, सो इंपॉर्टेंट. यहां भी आता है बट उतनी पॉपुलर नहीं, किसी और सेंस में जरूर क्वेश्चन बनता है इसका. ठीक है. यह तो सेकेंड फॉर्म. छाप लो. Just be there, then if fx equal to 0, जीरो लिया ना, तो जीरो के बदले में अगर हम कुछ और कांस्टेंट वैल्यू लें तब भी आ जाएगा. हाँ, सेकंड फॉर्म में और जनरलाइज कर देते ना. आपने जीरो लिया है मतलब कांस्टेंट, हम करें कुछ और ले लें, कांस्टेंट भी ना लें, तब क्या होगा? तो जब अगर हम ऐसे जनरलाइज कर लें जहां पर जीरो लाओ कुछ भी होगा, अगर वहां पे काम तो कांस्टेंट उसमें आ जाएगा उस केस में,
है ना, वो सेकंड फॉर्म कहलाती है, वो दिखा देता हूं आपको। तो सेकंड फॉर्म में कुछ और, हाँ, तो वो अगर जनरलाइज कर पाए हम तो ये वाला केस उसमें हैंडल हो जाएगा, है ना, दैट इज सेकंड फॉर्म। हाँ, दैट इज सेकंड फॉर्म, वो दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसी में दो तीन चीजें जो नोट कर सकते हो वो कि S इक्वल टू क्यू, सम इंपॉर्टेंट डेंस सेट्स S इक्वल टू क्यू, S इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, अल्जेब्राइक, ट्रांसीडेंटल, हाँ, m प्लस n रूट टू m और n बिलोंग टू z, या कोई भी और एनी अदर इरेशनल इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, और एक और डायडिक नंबर, m बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन इन सेट्स पे जीरो हो गया और r पे कंटिन्यूअस है तो पूरे r पे जीरो होगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसी को आगे जनरलाइज कर लेंगे। सेकंड फॉर्म क्या कह रही है, देखिए कि इफ f इज फ्रॉम f एंड g, लेट f एंड g आर फ्रॉम r to r continuous functions, let f and g are from r to r continuous functions। वो देता है रैशनल इरेशनल, मतलब ये समझ में आ रहा है ना। तो हमने s लिखा है, आप इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलता है साफ साफ स्टेटमेंट कि इफ f इज जीरो ऑन रैशनल्स एंड f इज क्वांटिटीज ऑन r देन f इज आइडेंटिकली जीरो। वो डेंस ही है तो इसलिए ऐसा कर रहा है, इफ f इज जीरो ऑन इरेशनल्स एंड क्वांटिटीज ऑन r देन इट इज आइडेंटिकली जीरो। इनमें से किसी भी सेट पे अगर फंक्शन मेरा जीरो हो रहा है तो फिर पूरे r पे जीरो हो जाएगा, शर्त यह कि r पे कॉन्टिन्यूस हो, ताकि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर पाए। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है थ्योरम का, इफ f एंड g आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन r एंड s इज सबसेट ऑफ r सच दैट s प्राइम इक्वल टू r, सर s प्राइम इक्वल टू r। नाउ इफ f ऑफ x इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग टू s implies fx equal to gx for all x belongs to r, है ना। अब इसमें आप gx की जगह कांस्टेंट फंक्शन ले लो, sin x cos x कुछ भी कंटिन्यूस लेना होगा आपको, है ना। और प्रूफ दो लाइन का सिंपल कि डिफाइन hx इक्वल टू fx माइनस gx, है ना। सो h is continuous on r because of difference of two continuous functions, है ना। और एच एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस बाय आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, एच इज आइडेंटिटी जीरो, मतलब फॉर ऑल एक्स एच एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज आइडेंटिटी थ्योरम। तो आप 1 ले लेते, 2 ले लेते, साइन एक्स ले लेते, कॉस एक्स ले लेते, कोई भी बस कंटिन्यूस फंक्शन ले लेते तो वही इक्वल हो जाता वहां पर, है ना। समझ गए। अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन किसी डेंस सेट पे कांस्टेंट हो जाएगा तो पूरे आर पे हो जाएगा, साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा तो पूरे आर पे साइन एक्स ही बनेगा, वो कंफर्म। ठीक है, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, यहां से इसी से हम कह पाते हैं कि इफ f of s is contained in a, f of s is contained in a and a is closed, if f of s is contained in a or a is closed, so f of r is contained in a, वही उसी केस में। तो पीछे ये तो प्रूव किया आपने, नेचुरल पे लेकर गए, तो आपने क्या कहते हैं, एफ बी को नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम एफ बी को नेचुरल नंबर ना बोलते, अगर ए कोई भी सेट देता तो हम कहते चूंकि वो क्लोज्ड है तो इसको भी कहां होना चाहिए, इसी में होना चाहिए था। जैसे कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 बाई एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। ठीक है, कब, जब x बिलोंग्स टू q है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
जब x बिलोंग्स टू q है, मेरा यही तो s हो गया. दिस सेट इज क्लोज और नॉट a. टेक एनी सीक्वेंस a n. नाउ टेक एनी alpha belongs to r. If s prime equal to r, then there is a n which tends to alpha. f a n should tends to what? f alpha. a n कहीं की सीक्वेंस में कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. जब इसको बिलोंग कर रहा है, इसकी हर सीक्वेंस कहां जाएगी? इसी के अंदर जाएगी, क्योंकि ये क्लोज्ड है. इसमें कहां जाना पड़ेगा? यही तो पूरी रेंज क्या आ गई? ये आ गई रेंज इसके अंदर. बट रेंज क्या होती है? इंटरवल या सिंगलटन. ये तो कंफर्म. तो इसको क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट. मतलब अगर हम इसको और जनरलाइज करें, ऐसा मैंने कोई रिजल्ट देखा नहीं है, सिंपल f फ्रॉम r टू r, f इज फ्रॉम r टू r एंड f of q is contained in a where a is closed. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? a prime is subset of a. Every limit point, if we have a sequence in a, it will converge to a only. Any element of what is closed set? Closed set. अगर कोई सीक्वेंस a में से उठाएंगे, कन्वर्ज करेगी तो कहां करेगी? a के अंदर ही करेगी, किसी पॉइंट पे, बाहर नहीं आ सकती. दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सेट. कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज सेट. दिस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट इज इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू अल्फा और एक्स एन बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज, है ना, अल्फा बिलोंग्स टू ए. ये है क्लोज सेट का मतलब. और एफ क्यू ए में कंटेन है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है. तो टेक एनी, ये क्यू है, क्यू की जगह में कोई भी एक डेंस सेट ले सकता था, जस्ट फॉर मैटर ऑफ चांस. नाउ इफ b belongs to r, कोई भी मैंने b चूज किया, and a n tends to b और a n belongs to q, so f a n must be f b. but f b किसको बिलोंग करेगा? a को. और it is arbitrary real number. that means what happened? whole range is contained in a. अब इससे जो एनालाइज करना है वो आपकी मर्जी है, बट होल रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ ए. ये थ्योरम अगर हमने कर ली होती तो ये पहले से जो हमारा उसने r टू r दिया हुआ था कॉन्टिन्यूअस, और f ऑफ q इज कंटेन n, और हमें पता है n क्लोज्ड है, तो मैं सीधे बोलता कि f ऑफ r इज कंटेन इन n. ये थ्योरम भी कॉलरी कह सकते हो सम फॉर आइडेंटिटी थ्योरम. फोन दो. एफ आर, हाँ हाँ बोलो. आर सर ओपन है, हाँ, और एक क्लोज है, हाँ, तो सर ओपन की इमेज क्लोज कैसे होगी? ऐसा कहाँ मना किया गया? आर ओपन होता है. नहीं, ये कहाँ मना किया गया? ओपन की इमेज क्लोज नहीं हो सकती. क्लोज की इमेज मतलब कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है. ऐसा नहीं कहा कि ओपन की इमेज ओपन होती है. ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है ना. पक्का? बहुत सारे फंक्शन होते हैं ऐसे. कौन से? अरे लो, f ऑफ फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इक्वल टू साइन x. बताओ कि रेंज क्या आएगी? f ऑफ r इक्वल टू, अब और सुंदर है ना, +1 जो मर्जी बना लो. नहीं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से. तो ठीक है, खूब पॉसिबल है. तो आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये काम का रिजल्ट निकल के आए. हम हो सकता है कि इस फॉर्म में पूछ बैठे, जब भी कोई फंक्शन r पे कॉन्टिन्यूअस होगा और किसी डेंस सबसेट की जो इमेज है वो किसी क्लोज सेट में कंटेन्ड है, तो पूरे r की इमेज उसी क्लोज सेट में कंटेन हो जाएगी. क्लोज सेट कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है? कैसे टेस्ट करते हैं आपको मालूम है? अगर फाइनाइट है तो क्लोज होगा, n है क्लोज्ड, z है क्लोज्ड, है ना, और भी बहुत सारे हैं. जो कोई सेट S ले लीजिए, S यूनियन S प्राइम, S बार, S क्लोजर, सेट ऑफ अडहेरेंट पॉइंट ऑफ S, ये सब क्या बन जाएंगे? क्लोज सेट बन जाएंगे. तो उसमें अगर Q पे इमेज चली गई तो Q कॉम्प्लीमेंट भी वहीं जाएगी, पूरे R पे इमेज वहीं जाएगी. अगर एफ क्यू ए में कंटेन्ड है, मतलब ए इज एनी क्लोज सेट, एफ इज कॉन्टेंट ऑन आर. इफ एफ क्यू सबसेट ऑफ ए, एफ आर इज सबसेट ऑफ ए. एफ क्यू कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए, एफ ऑफ आर इज सबसेट ऑफ ए. अब यहां से आप फर्दर एनालाइज करो. अब चूंकि आर तो इंटरवल है, अगर ए में इंटरवल नहीं आ सकता
अगर ए में इंटरवल नहीं आ सकता तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा, सिंगलटन भी तो इंटरवल बनता है। अगर ए क्लोज्ड है के साथ साथ कॉम्पैक्ट है तो फंक्शन भी मेरा बाउंडेड हो जाएगा। फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। जब यहां से आपने देखा ना, ये यूजफुल रिजल्ट है, बन सकता है क्वेश्चन के ऊपर। मतलब उसने लेट S is subset of R such that S prime equal to R and F is from R to R. F is from R to R. Continuous function such that F of है ना S is contained in A where A is compact implies F is bounded. सही है कि नहीं है? अगर एफ एस ए में कंटेंट है और एस मेरा डेंस है तो पूरा एफ आर ए में कंटेंट हो जाएगा, लेकिन ए को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। उसने कॉम्पैक्ट दे दिया और अच्छा किया, उसने क्लोज और बाउंडेड दोनों दे दिए। तो क्लोज दिया तो ठीक है, तो एफ ऑफ आर किस में कंटेंट हो गया, ए में। और एफ ऑफ आर अगर ए में कंटेंट, पूरी रेंज ए में कंटेंट है और एक कैसा है, कॉम्पैक्ट, तो रेंज भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट सेट का सबसेट हैज टू बी बाउंडेड, नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट बट हैज टू बी बाउंडेड। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि देन एफ इज ना वहां पर, अब देन ए बी सी डी, देन एफ आर इज क्लोज्ड, एफ आर इज बाउंडेड, FR is connected, F is constant। ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। ये पक्का हो गया, ये पक्का हो गया, क्योंकि R मेरा क्या है, कनेक्टेड है, और फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तो A में तो इंटरवल आएगी, तो कनेक्टेड भी होगा, बाउंड होगा, क्लोज्ड क्यों आएगा, तो इंटरवल आएगा, तो इंटरवल, ये तो कंफर्म हो गया, और बाउंडेड भी आएगा, बाउंडेड भी आएगा, बट अपने इन्फिमम सुप्रीम अटेन करेगा। आर से 0 1 पे भी तो आपकी 1 1 1 2 में बिनती है, तो इंटरवल तो 0 1 भी हो सकता है, और 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 में कंटेंट है कि नहीं है, तो हो सकता है ए मेरा क्लोज इंटरवल 0 1 हो और रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 1 आए। अगर हम ठीक है समझ रहे मेरी बात में, आर ही ले लिया आपने, एस प्राइम इक्वल टू आर में कहीं नहीं करा रैशनल, मैंने इसलिए एस लिखा हुआ है। मान लीजिए उसने फंक्शन जो दिया आर, आपको ये तो कंफर्म है ना कि आर से ओपन इंटरवल 0 1 पे एक कॉन्टेक्स्ट फंक्शन मिलता है, नहीं तो मिला दें, देखो ये 0 ये 1 पक्का, ये 0 ये 1, हमें रेंज क्या चाहिए, ये पूरा ओपन इंटरवल 0 1 चाहिए, और फिर कहीं से ऐसे एक ये बना लेते हैं, एक लाइन और हाफ, जा रहा है ये, कोई भी हो, ये 0 ये 1 किसके जैसा दिखता है उसको ऐसा फील मत करना, ये साइन एक्स मान के चलो गलत बात है? ये पैराबोला है, ऐसे मान लो ये पैराबोला है, S इक्वल टू सी टेंस आई, ये इसका इक्वेशन है, कॉमन कैटनरी पढ़ा होगा, कॉमन कैटनरी, व्हेन हैवी स्ट्रिंग इज hanged from two fixed point on same level, so due to its own weight it takes a shape, है ना, and that shape of course its limiting condition is parabola, जो limiting condition आती है करंट फॉर्म में वो पैराबोला आती है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। बट अभी तो ये इसका है, तो ऐसे नहीं, बट ये मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं ये सीख लीजिए इस तरह से। जो भी आपको फंक्शन ये ग्राफ के थ्रू बनाना, और आपको साफ दिख रहा है ये हर पॉइंट डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज प्रॉपरली वेल डिफाइंड। एक लाइन ड्रॉ की यहां पर, एक पॉइंट ये लिया ऐसे, और फिर और ये इधर एसिम्प्टोटिकली, इधर एसिम्प्टोटिकली x टेंड टू इन्फिनिटी पे ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। हो गया नहीं हो गया? तो रेंज क्या हो गई इसकी? ओपन इंटरवल 0 1। डोमेन क्या हो गया? पूरा R। अब अगर मैंने जो S लिया हुआ है, देखना S क्या लिया हुआ है? R-1। कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज S प्राइम? S प्राइम इज R। ठीक है, A ले लिया क्लोज इंटरवल 0 1। A क्या ले लिया? कॉम्पैक्ट हो गया। व्हाट इज F ऑफ R? इस फंक्शन के लिए ये सब होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि f of s is contained in 0 1 close interval. f of s is contained in close interval 0 1. What is f of r? वो भी हो जाएगा। बट आया क्या f of r? ओपन इंटरवल 0 1। क्लोज तो नहीं आया ना, क्लोज नहीं आया तो कॉम्पैक्ट कहना गलत हो जाएगा, या कांस्टेंट। यहां पर जैसे कॉम्पैक्ट कहा भी नहीं है, एक ऑप्शन होता कॉम्पैक्ट, इसकी जगह यू कांट से इट इज कॉम्पैक्ट। बट ये बाउंडेड होना और कनेक्टेड होना कंफर्म हो गया। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट का हर सबसेट होता तो बाउंडेड ही है, क्लोज होना जरूरी नहीं है। क्लोज इंटरवल का ओपन इंटरवल 0 1 सबसेट है जो कॉम्पैक्ट नहीं है बट है तो बाउंडेड। क्लोज इंटरवल 0 1 का एक और कोई सेट ले सकते हो, फाइनाइट सेट ले लो, वो कॉम्पैक्ट भी होगा, मतलब क्लोज और बाउंडेड दोनों भी होगा। तो इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं आप। बाउंडेड होना जरूरी है, इंटरवल होना जरूरी नहीं है। फाइनाइट सेट ले लीजिए। सो आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड दिस कॉर्लरी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसका एक बड़े एप्लीकेशन देखिए जरा। लेट f इज फ्रॉम R to R, देखिएगा, एंड S इज अ सबसेट ऑफ R। डिफाइन, एक नोट लगा सकते हैं, डिफाइन f S फ्रॉम S to R एज f Sx equal to fx. Then fs is called a restriction of f on s. ठीक है, restriction of f on s। ठीक है, देखना कि f from R to R, that f of x equal to 1 0 when x belongs to q and x belongs to q complement, gx 1 minus 1 x belongs to q, x belongs to q complement। तो आप देख सकते हो कि f q equal to gq, है ना? बट f is not equal to g. Though different function may have same restriction over given set, though different function may have same restriction over given set, but to continuous function on R, to distinct continuous function on R, दोनों अलग है, कैन नॉट गिव द सेम रेस्ट्रिक्शन ओवर Q और एनी डेंस सेट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। मैंने एग्जांपल बना लिए दो, ये दोनों की Q पे वैल्यू सेम आ रही है, जो नए फंक्शन माने गए। जब डोमेन छोटा बड़ा करते हो ना तो आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन कब डिफरेंट होते हैं? जब या तो डोमेन डिफरेंट हो या रूल डिफरेंट हो। एक भी डिफरेंट हो जाएगा तो फंक्शन मेरा डिफरेंट माना जाता है। यहां पर एफ क्यू और जी क्यू ये नए फंक्शन है ना, इनके डोमेन क्या है? क्यू।
बनाए उनसे हैं, बट इनके डोमेन क्या है, मेरे क्यू। बट ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, एफ क्यू जी क्यू सेम फंक्शन है, बट एफ और जी सेम फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनके डोमेन पे डोमेन भले सेम है बट रूल अलग हो गया। तो नाउ इफ आई से नेक्स्ट रिजल्ट बन जाएगा इसी में, हम लोग आइडेंटिटी थ्योरम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मन में दोहराया कीजिए स्टेटमेंट को, इफ एस इज सबसेट ऑफ आर सच दैट एस प्राइम इज इक्वल टू आर एंड एफ कॉमा जी आर फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूअस। ये एक्चुअली स्टेटमेंट था जो हमने पीछे लिखा था ना, ये आइडेंटिटी थ्योरम का जो सेकंड फॉर्म है ना, उसी को एक फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देन इफ एफ एस इक्वल टू जी एस इंप्लाइज एफ इक्वल टू जी, ये होगा कि नहीं होगा? ये क्या कह रहा है, एफ और जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और किसी डेंस सेट पे इक्वल हो रहे हैं, तो पूरे आर पे इक्वल हो जाएंगे। आर पे इक्वल होने मतलब क्या हुआ, फंक्शन का इक्वल हो जाना। डन। बस समझ रही है, ठीक है। अच्छा, एफ कहां से कहां है, आर से आर पे, और कॉन्टिन्यूअस भी है। और एफ एस कहां से कहां है, एफ एस एस से आर पे, है ना। तो अगर हम देखें कि एफ में बनाऊं एक सेट बनाऊं आर टू दी पावर ए सेट, इसमें वो फंक्शन आ रहे हैं जो एफ फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और बी जो मेरे हैं वो एफ एस व्हाट इज बी, एफ एस such that S is a subset of R, S is a subset of R, and fsx equal to fx for all x belongs to S. ठीक है, तो मेरा A set of all continuous functions from R to R, B is set of restrictions on S of the element of A. A के सारे एलिमेंट जहां S कोई मैंने सबसे ले लिया R का, तो A सारे फंक्शन कलेक्शन है और B मेरा क्या है, उन फंक्शंस के रेस्ट्रिक्शंस का कलेक्शन है किसी खास सेट S पे। कंफर्म? तो मेरा ये B क्या हो गया, B सबसेट ऑफ, एक तरह से देखा जाए तो इन वन सेंस, या ना भी हो, ए के हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग मुझे बी में एक एलिमेंट मिल रहा है, ए के हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग बी में एक एलिमेंट मिल रहा है। मैं ए का एलिमेंट चेंज करूंगा तो बी का चेंज होगा नहीं, अभी तो पता नहीं, क्योंकि एस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। एस के बारे ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए एस सिंगलटन हो, मुझे क्या मालूम अभी, यहां तो ये अलग चीज है, मैं एक अलग नोट बना रहा हूं यहां पर कि अगर ए मेरा उन फंक्शन कलेक्शन जो कंडीशन आर पे, एस मैंने कोई भी सबसेट ले लिया आर का, कोई भी सबसेट, और उसके बाद मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं कि B इज अ सेट ऑफ ऑल दी रेस्ट्रिक्शंस। मान लेते हैं S मेरा क्या है 1,2, S में दो एलिमेंट 1,2, तो B में कौन से फंक्शन आएंगे, वो फंक्शन का डोमेन 2 एलिमेंट का होगा। S मेरा मान लीजिए नेचुरल नंबर, तो मेरे B में कौन से फंक्शन आएंगे जिनका डोमेन नेचुरल नंबर होगा। S मेरा ले लीजिए क्लोज इंटरवल 0,1, तो वो सारे फंक्शन आएंगे जिनका डोमेन, फंक्शन तो वही डिफाइन है बट मैंने डोमेन क्या कर रखा है क्लोज इंटरवल 0,1। समझ में आ रहा है ये जो डेफिनेशन है कि ए में कैसे एलिमेंट है, बी में कैसे एलिमेंट है, दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, नाउ इफ एस प्राइम इक्वल टू आर, सपोज डिफाइन फाई फ्रॉम ए टू बी एज फाई ऑफ एफ इक्वल टू एफ एस। अगर f मेरा a में है तो एफ एस पक्का b में होगा। नाउ इफ फाई ऑफ f इक्वल टू फाई ऑफ g कहीं मिल जाए मुझे, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एस इक्वल टू जी एस, बट
This implies what? F equal to G. This implies what? F is constant, नहीं, phi. Phi is 1 1. कुछ भी. Phi is from आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download Dips Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये समझ में आया? बता दो, काम की डिस्कस हो रही है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे। अगर एस आर का सबसेट है, एस प्राइम इक्वल टू आर है, मीन्स क्यू है या क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा कुछ है, और एफ और जी अगर आर से आर पे इनके रेस्ट्रिक्शन इक्वल हो गए, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, इफ देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी डेंस सेट आर इक्वल देन दे हैव टू बी इक्वल। दिस आइडेंटिटी थ्योरम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये तो थी ना। यहां भी वही मैंने किया, मैंने ए वो सारे फंक्शन ले जो आर से आर पे हैं और एक डेंस सबसेट ले लिया आर का। अब मैं एक मैप बना रहा हूं, मैंने ए लिया सेट ऑफ ऑल फंक्शंस कंटिन्यूअस ऑन आर, बी सेट ऑफ देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन एस, और एस इज डेंस इन आर। ये 3 चीजें मेरे पास हैं। नाउ आई डिफाइंड एनी मैप फ्रॉम ए टू बी। हाउ इट इज डिफाइंड? टेक एनी फंक्शन फ्रॉम ए एंड मैप दिस फंक्शन टू इट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन एस। तो हर एफ के लिए एफ एस मिलेगा और वेल डिफाइन होगा। हर एफ के लिए एफ एस मिलेगा, नहीं मिलेगा? नाउ इफ फाई एफ इक्वल टू फाई जी मीन्स वॉट? एफ एस इक्वल टू जी एस। बट अब ये थ्योरम अप्लाई करूं, दिस इंप्लाइज एफ इक्वल टू जी। ये कहां की कंडीशन है? 1 1 की। इट मीन्स वॉट? इट मीन्स वॉट? दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। कार्डिनलिटी ऑफ, और जो B है ना, जरा देखो गौर से, ये जो B है ये इसमें कंटेंट है। R टू द पावर ना, Q टू R ना, R टू द पावर Q। ये समझते हो? ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ Q टू R या R टू पावर S प्राइम। अगर मैं ये चूज कर लूं इन पर्टिकुलर, अगर मैं S को चूज कर लूं Q, या ये सारा यही तो है ना, ये इस केस में ये क्या है? B में वो यहां से आने वाले फंक्शन है, मैं सारे इकट्ठे कर लूं जो S टू R है, इसी में तो आएगा वो। इफ आई गेट ऑल फंक्शन फ्रॉम S टू R, दिस B सबसेट ऑफ दैट, डन। तो ये इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। ये क्लियर है यहां तक? तो ये ध्यान रख लीजिए, इसी में एक ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नॉट इजीली अवेलेबल। ये समझ में आ रहा है ना रिजल्ट? ये ठीक है। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.